जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है टारगेट शिक्षा सेंटर पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति की क्लासेस चल रही है। तो आज है क्षेत्रमिति का क्लास नंबर 4। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन से क्या कह रहा है। यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई उसकी वास्तविक लंबाई से 4% अधिक मापी जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, यानी त्रुटि ज्ञात करना है। चलो भाई साहब देखते हैं इसको। चलो वर्ग का मान लो ये कोई क्या है भाई साहब, ये वर्ग है। वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है, वर्ग की चारों साइड इक्वल होती है, ठीक। और जो वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग की एरिया क्या होता है, वर्ग की एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक। वर्ग की एरिया होता है भुजा स्क्वायर। यानी एरिया में 4% की वृद्धि की जाती है। यानी 4% का बताओ फ्रैक्शन कितना होता है, 1/25। 4 का फ्रैक्शन 1/25, यानी कि 25 से 1 प्लस हुआ कितना हो गया, 26। वर्ग है तो यानी कि पावर 2 है, तो इसको 2 बार कर दूँ, 25 से 26, ठीक। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676। अब देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, कितने प्रतिशत, कितना अधिक है, तो 51 अधिक है, ठीक। 51 अधिक है। चलो यहाँ से हम निकाल लेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अधिक कितना, 51 ऊपर रखो और नीचे में ये मूल संख्या रखो 625 इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, ठीक। 25 से काटेंगे, 25 में कट जाएगा 625, 25 चौके 100। यानी इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 51 गुना 4 अपॉन 25। यानी 51 चौके हो जाएगा कितना, 204 गुना 25 अपॉन 25, सॉरी। यानी 51 चौके 204 बटे 25। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 8.16। ये हो जाएगा भाई साहब आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा 74 सेंटीमीटर है, नहीं 74 मीटर है। पार्क के अंदर उसकी सीमा के साथ 2 मीटर चौड़ाई एक समान पथ बनाया गया है, ठीक। अब पार्क की परिधि और पथ के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी वर्गाकार पार्क है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, सवाल नंबर 2, ठीक। कोई मान लेते हैं भाई साहब ये कोई वर्गाकार पार्क है, ठीक। ठीक, इसकी साइड कितना है, 74 सेंटीमीटर। ये भी 74 सेंटीमीटर, ये भी 74 सेंटीमीटर, ये भी 74 सेंटीमीटर। लेकिन इसके बीचों बीच जो ये रास्ता है, ये 2 सेंटीमीटर का रास्ता है। उसी हिसाब से इधर भी 2 cm है, यानी 2 सेंटीमीटर है। इधर भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक। इधर भी 2 सेंटीमीटर है। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि 2 + 2, 4 सेंटीमीटर इधर से कट गया, 4 सेंटीमीटर कम हो गया। तो 74 में से 4 चला जाएगा, कितना होगा, 74 - 4 हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। यानी अगर हम इसके बोला क्या गया है लास्ट में, लास्ट में बोला है पार्क की परिधि और पथ के बीच का अंतर। यानी पार्क की परिधि तो टोटल हो जाएगी, यानी 74 गुना 4 माइनस 70 गुना 4। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
चौक 28, 280 सेंटीमीटर, 280 सेंटीमीटर माइनस 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 1 29, 296 और माइनस 280, यानी इसका अंतर जो आएगा, यानी इसका डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस 16 सेंटीमीटर का आ जाएगा भाई साहब। 16 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो। ठीक, कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 3, विकर्ण कितना दे रखा है? डायगोनल यानी विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक, एक बात याद रखना भाई साहब, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी समचतुर्भुज का, किसी भी समचतुर्भुज का फॉर्मूला यदि उसके विकर्ण दिए होते हैं तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना D1 गुना D2। इस बात को आजीवन याद रखेंगे। यानी विकर्ण क्या दे रखा है, यानी 1/2 हो जाएगा, D1 10 हो जाएगा, D2 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 8 पंचे 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 44 सेमी आधार और 22 सेमी ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 4 है। यानी कोई ये समांतर चतुर्भुज है भाई साहब। ठीक, कोई समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये उसकी हाइपोटेनस यानी ऊंचाई है, ऊंचाई, ये इसकी आधार मानी जाती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। यानी आधार इसका कितना है? 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे रखा है? ऊंचाई 22 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन में बोला क्या गया है? क्वेश्चन में बोल रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस कंडीशन में इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है सीधी सीधी आधार गुना ऊंचाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 22 गुना 44। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96, यानी कि 968 सेंटीमीटर इसका आंसर है भाई साहब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आधार 10 सेमी, 6 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी वाले एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 5 है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक, आधार कितना है? 10 सेमी, 6 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी है। यानी कि कुछ इस प्रकार है भाई साहब। ठीक, ये आधार 6 सेमी है इसका, 6 सेंटीमीटर। ये आधार 10 सेंटीमीटर है। इसके बीचों बीच जो हाइपोटेनस है यानी ऊंचाई है वो 4 सेमी है। ठीक, इसका एरिया पूछ रहा है, चतुर्भुज का एरिया, समलंब चतुर्भुज का एरिया। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है भाई साहब, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, 1/2। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है भाई साहब 1/2 गुना A+B इंटू 4। यानी A+B, A इसको मढ़ना है, B इसको मढ़ना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1/2
ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 10 6 16 गुना 4, ठीक। 2 से काट देंगे, 2 8 16, इसका एरिया निकल के आ जाएगा कितना, 8 चौक 32 सेंटीमीटर आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। हाँ तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लव यू ऑल।